अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आपको वेलकम करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, जिस इलेक्शन का शिद्दत से पूरी कौम को इंतज़ार था, उस इलेक्शन को कुछ ही जो है वो घंटे बाकी हैं और यूँ समझ लें ये इलेक्शन ऐसी सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर चुका है जैसे पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच होता था तो दोनों ममालिक की जो शायकीन होते थे वो बड़े एक्साइटेड होते थे कि कौन जो है वो ये मैच विन करेगा। और यही पोजीशन इस वक्त पंजाब के अंदर है, क्योंकि ये पंजाब के अंदर ये जो ज़मनी इलेक्शन है ये फैसला करेगा कि पंजाब के अंदर नेक्स्ट किसकी गवर्नमेंट जो है वो बरकरार रहेगी। क्या हमजा शहबाज जो अपनी गवर्नमेंट को बचा सकेंगे या तरीके इंसाफ जो है वो हमजा शहबाज से सीएम पंजाब की ये कुर्सी जो है वो छीन लेंगे। तो इस हवाले से ये बड़ी अहमियत का आमिल है ये इलेक्शन, चूँकि ये जो सीटें थी 25 सीटें थी, 25 में से 5 तो उनको नोटिफाई कर दिया गया, जो 20 बाकी सीटें हैं इन सीटों के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है। और ये आपको बताते चलें कि ये जो 20 सीटें हैं ये तरीके इंसाफ की वो सीटें थी और ये वो लोग थे जो तरीके इंसाफ के अंदर शामिल हुए थे इलेक्शन जीतने के बाद। इसमें बड़ी जो तादाद है वो आज़ाद उम्मीदवार की थी लास्ट इलेक्शन के अंदर, जिन्होंने जीतने के बाद जो तरीके इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी। तो अगर यूँ कहा जाए कि ये जो लोग अपने बलबूते के ऊपर जीते थे अब उनको मुस्लिम लीग नून की भी सपोर्ट हो गई है, तो ये कहने में जो है वो कोई हर्ज नहीं होगी कि पंजाब के अंदर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो मेजॉरिटी के साथ जो है वो जीतने की पोजीशन के अंदर नज़र आ रहे हैं। और इसका एक और भी बड़ा एडवांटेज है मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर जो है वो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, तो ये एज हासिल होगा मुस्लिम लीग नून को। और ये जो तमाम तर मामलात हैं इन सबको देखते हुए तरीके इंसाफ भी इल्ज़ामात तराशी कर रही है गवर्नमेंट के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इमरान खान को वार्निंग दी है कि आपके 500 लोगों को पंजाब के अंदर जो है वो दाखिल किया गया है ताकि पंजाब के अंदर तसादम किया जाए, इंतशार को फैलाया जाए, इलेक्शन को जो है वो इंतशार की नज़र करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी हवाले से राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि अगर इमरान खान के ये जो टाइगर फोर्स वाले हैं ये किसी किस्म की बदनज़मी पैदा करने की कोशिश करते हैं तो आईनी हाथों से उनसे निपटा जाएगा, कानून के मुताबिक उनसे जो है वो बाज़पुर्स की जाएगी। और अगर कोई तसादुम होता है, कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो उसका सारे का सारा मलबा गिरेगा जी इमरान खान के ऊपर। ये आज राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से कहा है। और बाद में ये उनकी जो बात थी, ये जो इनकी एक इल्ज़ाम था वो दुरुस्त होता भी नज़र आ रहा है, चूँकि PP 168 फैक्ट्री एरिया के अंदर जहां पे ये इलेक्शन होने कल जा रहा है वहां पर एक तरीके इंसाफ के कारकुन को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने छापा मारा तो उस कारकुन के पास से तकरीबन 200 से ज़ायद ID कार्ड जो है वो बरामद किए गए। और उससे जब तफ्तीश की गई तो उसने ये कहा है कि ये जो मैंने कार्ड जो इतने जमा किए हुए थे ये मैंने पार्टी के रहनुमाओं के कहने के ऊपर लोगों से डील की थी। पर हेड फी शनाख्ती कार्ड के हिसाब से जो वोट देगा उससे 2000 से 3000 रुपए के अंदर हमने वोट खरीदने थे, तो ये इसलिए हमने ये 200 या 200 से जो है वो शनाख्ती कार्ड जमा कर रखे थे। और अब उसके ऊपर जो मुकदमा भी जो है वो दर्ज हो चुका है और जितने भी शनाख्ती कार्ड जिन जिन लोगों के हैं उनसे भी जो है वो पूछगछ की जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि ये पंजाब के अंदर तरीके इंसाफ बड़ी मनज़्ज़म अंदाज से जो वो दांधली की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी तरफ तरीके इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर तरीके इंसाफ का पंजाब से सफाया करने के ऊपर तुली हुई है। और अभी तरीके इंसाफ की बड़ी मेजॉरिटी है। जैसे फवाद चौधरी कुछ देर पहले कह रहे थे कि हम जो है वो 16 सीटें हमें जो चाहिए 13 सीटें चाहिए, लेकिन हमारे पास 16 सीटें जो हम जीत रहे हैं तो इन मुस्लिम लीग नून से ये जीत बर्दाश्त नहीं होगी। तो वो धांधली का मुकम्मल और मुनज़्ज़म जो है वो प्लान उन्होंने तैयार कर रखा है। अच्छा, यहाँ आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं कि अगर ये इलेक्शन इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो इमरान खान साहब के नज़दीक ये फतह होगी उनके बयानिए की, और यूँ कहेंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान पहले से अपनी हार को देखते हुए एक बयानिया डेवलप कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज से जाके मुलाकातें कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे जो है इल्ज़ामात लगाए हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी उन इल्ज़ामात की जाँच पड़ताल के लिए भी जो है वो उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने पेमरा से भी ये दरख्वास्त की है कि जिन चैनल के ऊपर ये जो तरीके इंसाफ के जलसों के अंदर इमरान खान ने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तमाम तफसील जो है वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड की जाए ताकि उसके बाद जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके। अब इमरान खान ये बयानिया डेवलप कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मिलकर मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर जो है वो पंजाब से हमारा सफाया कर रहा है और ये धांधली की मुनज़्ज़म जो है वो कोशिशें जारी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जैसे कि
PP 168 जहां असद खोकर और दूसरे जो हैं वो नवाज ऐवान जो हैं उनके दरमियान जो सख्त टाकरा है, वहां पर जिस शख्स से 200 से ज़ायद जो वो सिमें बरामद जो है शनाख्ती कार्ड जो बरामद किए गए हैं, तो अब तरीके साहब ये कह रही है कि लोगों के गले में ये ज़बरदस्ती चीज़ें डाली जा रही हैं कि आपने ये किया है, ये सारा प्री प्लान है। जबकि अगर आपको बताएं तो पंजाब के अंदर इस वक्त मुस्लिम नून जो है वो कंफर्टेबल जोन के अंदर मौजूद है। अगर मुस्लिम नून कोई ऐसी वारदात करती है जिससे जो है वो धांधली को जो प्रमोट किया जा सके या धांधली के जरिए इनको मजीद जो है वो सीटें हासिल हों, तो ये मुस्लिम नून के लिए काफ़ी जो है वो मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनके पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है, वफाक के अंदर गवर्नमेंट है, उनको एज भी हासिल है, और पंजाब के अंदर सबसे मकबूल तरीन अगर कोई पार्टी है तो मुस्लिम नून है। तो मुस्लिम नून को ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए धांधली की कोई ज़रूरत तो महसूस नहीं होगी, जबकि तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर अपने कदम जमाने के लिए जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है, उसके लिए किसी हद तक भी जाया जा सकता है। और अब ये देखना है कि जिस इलेक्शन के ऊपर पूरी कौम की नज़रें थी, कल ये इलेक्शन जो है वो क्या रिजल्ट आता है कि आया हमजा शहबाज के सर के ऊपर जो पंजाब का सेहरा, जो पंजाब का ताज जो है वो गवर्नमेंट का वो सजा हुआ है, वो बरकरार रह पाएगा, या तहरीक इंसाफ हमजा शहबाज से जो ये ताज छीनने में कामयाब हो जाएगी।